बिटकॉइन 50% क्रैश हो चुका है अपने टॉप से। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिटकॉइन का जो बिहेवियर है वो ऐसा क्यों है एंड क्यों बिटकॉइन इस तरीके से वोलेटाइली मूव करता है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करना एंड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो लेट्स सीधे चार्ट पे मूव करते हैं, वहीं पर मैं आपको सारी चीजें एक एक करके समझाता हूँ। आज के वीडियो के मेजरली दो पार्ट रहेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपको चार्ट पर ले जाकर के दिखाऊंगा कि यार पास्ट में जब से बिटकॉइन लिस्ट हुआ है, जब से बिटकॉइन ट्रेड हो रहा है, तब से बिटकॉइन का बिहेवियर कैसा रहा है। दूसरी चीज, इसके पीछे क्या फंडामेंटल रीजन हो सकते हैं कि बिटकॉइन ऐसा मूव करता है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब चलते हैं हम अपने चार्ट। जैसा कि आप मेरे चार्ट पे देख सकते हो, यहाँ पर मैंने खुला हुआ है बिटकॉइन यूएसडीटी। ठीक, अब हम इसमें सबसे स्टार्टिंग पार्ट में चलते हैं, जब बिटकॉइन ट्रेड होना स्टार्ट हुआ था 2007-8 के समथिंग। जब आप स्टार्टिंग में देखोगे तो यहाँ पर भी बिटकॉइन का एक अलग बिहेवियर रहता है। यहाँ पर मैंने वीकली टाइम फ्रेम खुला हुआ है। ठीक, तो आप देखोगे जनरल क्या हुआ, बिटकॉइन जैसे लिस्ट हुआ उसके बाद एक अप मूव आया, फिर फॉल हुआ, फिर ऊपर गया, फिर फॉल हुआ, फिर ऊपर गया, फिर फॉल हुआ। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे आपको चार्ट्स में दिख रहा होगा। फिर फॉल, एक अप ट्रेंड आया, फिर से फॉल हुआ। तो अब मैं इसको आपको मेजर करके दिखाता हूँ मंथली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि अगर हम वीकली पे इसको मेजर करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत बड़ा चार्ट हो जाएगा एंड ये वीडियो भी सीरियसली बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसको हम मंथली पे चलते हैं एंड वहां पर मैं आपको दिखाता हूँ इसका बिहेवियर कैसा है बिटकॉइन का। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड मंथली टाइम फ्रेम। देखो, आपको यहाँ दिख रहा होगा सबसे स्टार्टिंग 2010। जब आप इसमें देखोगे तो 1 नवंबर 2009 से मैं डेटा ले रहा हूं एंड यहां पे देखो सबसे पहले एक अप ट्रेंड आया, यहां से देखो, यहां से लेकर के एक अप ट्रेंड आया लगभग जब बिटकॉइन $32 के समथिंग पहुंच गया था। ठीक, फिर वहां से एक फॉल हुआ एंड वो फिर लगभग 90% गिर गया। इससे पहले उसने एक अच्छी अब रैली दी बट फिर क्रैश हो गया। ठीक है, हम इसको एक पैचेस वाइज मार्क करते हैं ताकि आपको डिटेल समझ आए एंड आप समझने की कोशिश करो। इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ नॉलेज लो, बिटकॉइन का एक बिहेवियर समझो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप क्रिप्टोस वगैरह में इन्वेस्ट करते हो या ट्रेड करते हो। इसको पहले पैच में मार्क करता हूं। ये ग्रीन पैच में, इसके बाद एक रेड पैच होता है बिटकॉइन में क्रैश का। फिर देखो जहां से चला था वहां से लगभग 90% क्रैश हो गया। तो मैं मार्क कर रहा हूं। ठीक, जब ये क्रैश हुआ उसके बाद फिर यहां देखोगे मैं इस मार्किंग करके लिख रहा हूं कि आपको एक्चुअली समझ आ जाए कि कितना मूवमेंट हुआ है, कितना चेंज हुआ है। और सेकंड बार जब नेगेटिव साइड डाउन आता है उसमें हाई फॉल होता है, बहुत स्पीड फॉल होती है। जहां पे मैंने निकल -90%। ठीक है, सॉलिड लगभग 90% गया। फिर उसके बाद एक अपट्रेंड शुरू हुआ। यू कैन सी दैट, यहां पर आप देखोगे एक अपट्रेंड फिर से शुरू हुआ। एक अपट्रेंड शुरू हुआ 1 दिसंबर 2011 से लगभग स्टॉप, जहां पर बिटकॉइन की वैल्यू 260 के नियर पहुंच गई। ये ग्रीन पैच जाएगा। अगेन जब ग्रीन पैच आया उसके बाद मार्केट डाउन, फॉल जोन चली। यहां से देखोगे 265 से इसके नीचे गिरा लगभग $65 तक। ये लगभग 70% का इसमें फॉल आया। फिर मैंने इसको रेड मार्क कर दिया, ये गया -76%। -76%। ठीक है, फिर जब वो डाउन ट्रेंड खत्म हुआ तो फिर से अपट्रेंड स्टार्ट हुआ और इस बार जो $65 का बिटकॉइन था वो लगभग सीधे $1112 के पहुंचा। $1200 बिटकॉइन कट गया। ये फिर ग्रीन पैच आया एंड जब बिटकॉइन $1200 तक फिर से एक फॉलिंग जोन आया, जिसको आप ट्रैक करोगे फिर से लगभग इस लेवल तक गिरा। दैट मींस मैं ट्रैक करूं तो लगभग फिर से 80 से 90%, 87% का माइनस फॉल हो गया। इसको नोट कर लेते हैं। और इसको मैंने रेड से मार्क रखा है। ठीक, देन फिर ट्रेंड स्टार्ट हुआ एंड जो बिटकॉइन $250 का था वो सिंगल शॉट सीधे पहुंच जाता है हमारा $20,000 समथिंग। यहाँ से सीधे $20,000 की लेवल पे बिटकॉइन ग्रीन पैच में आ जाता है और फिर वही $20,000 से बिटकॉइन फिर से क्रैश होता है और गिर जाता है लगभग $3,035 समथिंग। देन फिर से अपट्रेंड स्टार्ट हुआ यहाँ से लेकर के इस रेंज तक। से इसको ग्रीन मार्क करेंगे एंड यहाँ से फिर एक काम कर रहा है ये रेंज तक, इसको फिर से हम रेड मार्क करेंगे। ये फॉल हुआ गया। फिर 2022 का क्रैश, उसके बाद मार्केट स्टार्ट किया 1 सितंबर 2022 से, वहां से अपट्रेंड स्टार्ट हुआ एंड जो 1 नवंबर 2025 तक वहां से 3 क्रिप्टोस गिरने लगे। स्टॉप से 3 क्रिप्टोस फिर से फॉल हुए। इसमें मार्क करना है -40%।
सो फाइनली मैंने आपके लिए कुछ पैचेस डिज़ाइन कर दिए हैं पूरे के पूरे बिटकॉइन के चार्ट में। अब आइए हम समझते हैं इसका बिहेवियर एनालिसिस कि बिटकॉइन किस तरीके से बिहेव करता है चार्ट्स में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप 2010 से देखो, तो 2010 से लगभग 2011 तक, 1 जून 2011 तक अच्छा खासा ट्रेंड रहा मार्केट में, यहाँ पे देखो। एंड फिर सडन एक 90% का फॉल आ गया। ठीक है, देन फिर एक अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ एंड जो बिटकॉइन $1 का था वो $260 हो गया। फिर उसके बाद एक फॉल और आया, यहाँ पे देखो, फिर एक 76% का फॉल अचानक से फिर हो गया। जहाँ पर हमारा बिटकॉइन $250 ट्रेड कर रहा था वो गिर करके बच गया ओनली ऑन $60। ठीक है, उसके बाद 2013 में बिटकॉइन जब $60 का था, देन फिर एक अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ एंड इस बार बिटकॉइन पहुंच गया सीधे $1200। फिर जब $1200 पहुंचा, फिर से एक डाउन रैली स्टार्ट हुई, एक फॉल आया एंड उसमें बिटकॉइन गिरा लगभग 86% और जो वैल्यू है वो हो गई $1200 से गिर करके सीधे $200 तक। फिर देन नेक्स्ट स्टार्ट हुआ 2015 में, 1 अगस्त 2015 को बॉटम आउट करा। फिर जो $200 का बिटकॉइन था वो पहुंचा सीधे $20,000। ठीक है, $200 का बिटकॉइन सीधे पहुंचा $20,000। दैट मीन्स 1 दिसंबर 2017 को। अगेन इतनी बड़ी रैली आई तो एक फॉल भी आना था। दैट मीन्स फिर 80% पूरा का पूरा बिटकॉइन गिर गया। $20,000 का बिटकॉइन सिंपल रह गया $4,000 का बिटकॉइन। 80% फॉल के बाद फिर से एक बॉटम बना एंड फिर से जो क्रिप्टो है वो मतलब बिटकॉइन है वो चलने लगा। यहाँ पे देखोगे 1 फरवरी 2019 से इसने फिर से अपनी रैली स्टार्ट करी एंड इस बार 2022 तक जो बिटकॉइन 19 को $3,000 का था वो 2022 आते आते $70,000 के समथिंग पहुंच गया। फिर से एक डाउन रैली आई एंड इस बार लगभग -76% बिटकॉइन गिर गया। फिर अगेन 2022 में इसने बॉटम आउट करा एंड उसके बाद एक अच्छा खासा 2-3 साल का ट्रेंड रहा और 2025 में इसने टॉप बनाया, लगभग $1,20,000 को इसने टच करा। वहां से अब करंट सिचुएशन ये है कि ये लगभग -46% नीचे क्रैश हो चुका है। दैट मीन्स इतनी जो मैंने आपको समरी बताई है, इससे आपको एक चीज़ तो क्लियर हो रहा होगा कि बिटकॉइन का बिहेवियर ही ऐसा है, कैसा कि एक बार बहुत ज़्यादा एक अप रैली आएगी, फिर एकदम से फॉल आ जाएगा और वो फॉल नॉर्मल फॉल नहीं रहेगा। दैट मीन्स 80% 90% का वो फॉल पूरा का पूरा हो सकता है, क्योंकि पास डेटा से आप देखोगे तो आपको यही चीज़ समझ आएगी। जब से बिटकॉइन आया है, एक अप रैली, फिर एक बहुत बड़ा फॉल, फिर से एक अच्छा खासा बुलिश, फिर बेरिश। इस तरीके से बिटकॉइन जो है पूरा एक बिहेवियर ही बिटकॉइन कैसा है, ये इस तरीके से ही चलता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, ये मैंने आपको बता दिया। फिर पहले चढ़ा, फिर 90% फॉल हुआ, फिर 76%, फिर 86%, फिर 80% फॉल हुआ, फिर से 76% और अभी करंट में 46% बिटकॉइन फॉल हो रखा है अपने टॉप से। तो ये मैंने आपको चार्ट पे ले जाके दिखाया कि एग्जैक्ट बिटकॉइन का ये बिहेवियर है। एंड दूसरी चीज़ समझने वाली ये है कि बिटकॉइन बहुत ज़्यादा टाइम एक साइडवेज रेंज में रहता है एंड सडन ब्रेकआउट देगा एंड सडन मूवमेंट देगा। तो ये मैंने मंथली टाइम फ्रेम पे आपको बिटकॉइन समझाया। अब इसके फंडामेंटल रीजन की बात करते हैं कि इसके पीछे का फंडामेंटल रीजन क्या है। देखो, बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। दैट मीन्स यहाँ पर इंडिया में पर्सनली कोई भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं बनाया है, ना इसको सेबी रेगुलेट करती है, ना इसको आरबीआई रेगुलेट करती है। तो इसमें क्या है, बहुत सारे एक्सचेंजेस ऐसे हैं जो लेवरेज देते हैं, बहुत ज़्यादा मार्जिन देते हैं। दैट मीन्स आप कई ऐसे एक्सचेंजेस हैं, आप $1 की ट्रेड करो, आपके अकाउंट में $1 होगा, लेकिन आप $1,000 से ट्रेड कर सकते हो। दैट मीन्स बहुत बड़ा जो साइज है आप उठा सकते हो, ऑल्दो आपके पास कैपिटल नहीं है। तो जनरली जब क्रैश होता है तो इसमें एक चीज़ होती है जिसे बोलते हैं हम स्नोबॉल इफेक्ट। दैट मीन्स लिक्विडेशन हो जाती है। अगर मार्केट थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो बहुत सारे लोग की पोजीशंस ऑटोमेटिक कटेंगी एंड जब ऑटोमेटिक कटेंगी तो डाउनफॉल, फिर एक जो बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट आने लगता है। धीरे धीरे सारी पोजीशंस स्क्वायर ऑफ होती हैं। जिसने भी हैवी पोजीशन ली होंगी या मार्जिन पे पोजीशन उठाई होंगी, अकाउंट वाइप आउट हो जाएंगे, लिक्विडेशन हो जाएगा। और नॉर्मल सी बात है, जब ऐसा होता है तो एक सडन फॉल और एक शार्प फॉल देखने को मिलता है। ये इसके पीछे का एक बहुत बड़ा फंडामेंटल रीजन है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको 2 चीज़ें क्लियर करी। पहला तो मैंने आपको बिटकॉइन का बिहेवियर समझाया कि बिटकॉइन एग्जैक्ट चलता कैसे है, चार्ट्स पर ये कैसे रन आउट करता है। क्योंकि मैंने आपको चार्ट पे दिखाया, एक बार अप ट्रेंड, फिर एक बार डाउन ट्रेंड, एक बार अप ट्रेंड, फिर क्रैश, अप ट्रेंड, फिर क्रैश, इसी तरीके से वर्क करेगा। दूसरी चीज़ मैंने आपको इसके पीछे का फंडामेंटल रीजन बताया
कि ऐसा क्यों है, क्यों इतने बड़े शार्प फॉल्स बिटकॉइन में आ जाते हैं। तो उसका रीज़न लिक्विडेशन है और मार्जिन है। सो कैसे लगी आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में लिखना। एंड अगर आपको वीडियो रियली हेल्पफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करना।